हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हम बड़े ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से रिलेटेड है, जो कि इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। जिसने हमारे फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके गो थ्रू करिए और वहां से पूरा आइडिया लीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा बेसिक रिवीजन में यहाँ पे आपका करवा दूंगा। चलो ठीक है, आज अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो कुछ एक दो चीजें देख लेते हैं। क्या स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि अपन पढ़ने क्या वाले लेक्चर्स में होने क्या क्या वाली चीजें हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए, पहला अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिजली, जो अपन ने पिछली बार भी पढ़ा था। इसका अपन रिवीजन करने वाले हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ओम्स लॉ देखने वाले हैं, रेजिस्टेंस देखने वाले। ये तीनों पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करा दी है। अब सेकंड वीडियो में जो आज की वीडियो होने वाली है, इसको रेजिस्टेंस का बेसिक रहेगा। फैक्टर्स क्या क्या प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं अपन ये पढ़ने वाले हैं। अगला देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की संयोजन देखेंगे। मिक्स रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, ये क्या होता है। आखिरी में देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप स्टार बना लीजिए, बहुत वेरी 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 आईएमपी है। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। मतलब आपने देखा फैन चल रहा, फैन चलने के बाद वो गर्म हो जा रहा, तो कुछ इलेक्ट्रिक की खपत वहां पे भी हो रही है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का लॉस वहां पे भी हो रहा है, वो देखने वाले हो। और लास्ट में पढ़ेंगे अपन शक्ति, मतलब पावर। अपन देखेंगे कितने पावर का जो कोई भी अपना सर्किट है या कितना एनर्जी का ये कंज्यूम कर रहा है, ये सब देखने वाले हैं। तो चलो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। मजेदार हो गया आप सभी। तो अपन कुछ रिवीजन देख लेते हैं कि अपन ने पिछली क्लासेस में क्या क्या चीजें अपन ने कवर करी थी, उसको अपन बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। किसी को याद है तो बोल दो सर हमने ये लिखा, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। पहला अपन ने क्या देखा था, करंट देखा था। करंट जिसको मैंने किससे नोट किया था, आई से नोट किया था। मैंने बताया इसका फॉर्मूला याद कर लेकर। करंट मतलब अपन क्या बात करें, विद्युत की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की। इसको अपन ने क्यू बाय टी से मेंशन किया था, ये सभी को याद होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, रिवीजन में करवा दे रहा हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखी फर्स्ट पार्ट देख के जाइए। सेकंड अपन ने देखा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये दो ही फॉर्मूले देखे थे। और लास्ट में देखा था एक अपन ने V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये तीन फॉर्मूले ही अपन ने देखे थे। ठीक है, क्विक रिवीजन बता रहा हूँ एक और बार। I क्या होता है आपका, विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। टी क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। ये तीन चीजें ही बताई थी मैंने। साथ में देखिए वी क्या होता है, वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है। डब्ल्यू क्या होता है, अपना वर्क डन किया गया कार्य होता है। क्यू अपना क्या होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। ठीक है ना, यहाँ पे वी की बात करें, वी अपना विभवांतर हो गया। आई क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हो गया। मेन वर्ड इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट बच्चा क्या होती है, एम्पियर होती है, सभी को याद होगी। मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सर हमको पता है कि इसका मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट अमीटर होता है। इतना सभी को क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब बताइए, विभवांतर की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, सर वोल्ट लिख दीजिए। इसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, सर वोल्ट मीटर लिख दीजिए। क्विक रिवीजन करवा रहा हूं इसलिए रिवीजन डाला यहाँ पे। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जरूर गो थ्रू करिएगा, बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया था। यहाँ पे अपन ने देखा था V इज इक्वल टू RI हो जाता, तो अपन ओम की बात करने लगे थे। और एक चीज और बता दीजिए रिवीजन, अपन एक चीज और ये देखी थी कि जो अमीटर होता है, अमीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। और वोल्टमीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है। हिंदी मीडियम वाले इतना समझ रहे होंगे। सीरीज पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीजें ऐसे आपस में ऐसे कनेक्ट है, इसको अपन ने सीरीज बोल दिया। और कोई भी चीजें एक के नीचे एक अटैच है, इसको अपन ने पैरेलल बोल दिया। बहुत अच्छे समझाऊंगा आज की वीडियो में, यही कवर करने वाले। सीरीज और पैरेलल कैसे कहेंगे, कब बोलेंगे कि वो सीरीज है, कब बोलेंगे कि वो पैरेलल है, बहुत अच्छे से ये चीजें कवर करने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में और अच्छे तरीके से। अब मैं बता रहा हूँ रेजिस्टेंस। अब कोई बोलेंगे सर यहाँ पे R इक्वल टू आई भी लिख दिया। बेटा वो क्या रहता है, प्रिंटिंग में मतलब जो टाइपिंग मिस्टेक रहती है। नहीं तो बोलेंगे देखो सर आए, सर को पढ़ाना नहीं आता है, ये अपना टाइपिंग मिस्टेक है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। मैं बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। कल मैंने बताया था कि आपकी अगर आप ये गाड़ी चला रहे हो, आप ये गाड़ी चला रहे हो और 110 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहे हो। कितने की रफ्तार से चला रहे हो, 110 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहे हो। तो बीच में मैंने क्या लगा दिया, ब्रेकर लगा दिया। ब्रेकर लगा दिया, दचके लगा दी बीच में ब्रेकर। यहाँ से गाड़ी जा रही, ब्रेकर के पास आने के बाद अब गाड़ी 110 की थी, कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की हो गई। तो किसने क्या किया, ब्रेकर ने क्या किया, स्पीड को कम कर दिया। ऐसे ही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी प्रतिरोध का काम है, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध का काम रहता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे कि 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इसको 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। तो बीच में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन रेजिस्टेंस लगाते थे, इतना समझिए। बीच में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। चलिए इसको और देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। सभी को कल मैंने बताया था कि अपना ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का सिद्धांत क्या बोलता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। विभवांतर किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है ना। इसके बाद अपन ने देखा V इक्वल टू क्या बन जा रहा था, IR बन जा रहा था।
रेजिस्टेंस हटा कांस्टेंट साइन हटाते तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे कांस्टेंट आ जाता है, तो V इज इक्वल टू आई आर बन गया था। बस यही फॉर्मूला बच्चा, यही फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बनी, V बाय आई बनी, कितनी बनी बच्चा, V बाय आई बनी है बस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है। क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम होती है। मैंने बोला V इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम होगी। तो फॉर्मूला ये होता है रेदर देन दिस। समझ में आया, इतना समझ लिया। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की वीडियो देखिएगा, आगे की वीडियो। अब मैं बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है। तो पहली चीज देखिएगा, कोई भी सामग्री किससे मिलकर वो बना हुआ। सेकंड चीज देखिएगा, उसकी लंबाई, लेंथ की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। अगला टेम्परेचर, तापमान की बात करूंगा। अगला बात करूंगा रेजिस्टिविटी। बस ये क्वेश्चंस आप समझ लीजिए। अगर एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड में आप स्टार लगा सकते हो तो 10 स्टार लगा दो, 10 स्टार लगा दो। एमपी बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन आता है, बोर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, कंफर्म क्वेश्चन आता है, ये 10 नंबर का लगा लो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ नीचे वो आता है, ठीक है। मटेरियल की बात करी, कल अपन ने पढ़ा था इंसुलेटर कंडक्टर पढ़ा था। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टर का कम होता है, ऐसी कुछ चीजें थी। तो मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। पेपर में बस क्वेश्चन आता है, एक अपने लंबाई से रिलेटेड आता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से रिलेटेड आता है। बस ये दो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने बात करी लेंथ की। आप मुझे उससे पहले एक चीज बता दो, सभी एक चीज बता दो कि सर आपने लिखा है A इज प्रोपोर्शनल टू B लिखा है, और एक आपने लिखा है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B। ये सभी को पता है। अब मैंने बोला जब भी आपका ये ऐसा लिखा हुआ होता है तो जितना आप A की मान बढ़ाओगे उतना आपका B बढ़ेगा, जितना आप A को घटाओगे उतना आपका B घटेगा। यहां पे उल्टा होता है, जितना आप A बढ़ाओगे उतना B घटेगा, जितना आप A को घटाओगे उतना B बढ़ेगा। ये समझिएगा, ये आपका प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब था। बस इतना समझ में आ गया, अपना टॉपिक खत्म। अब आगे देखते हैं। मैंने बात करी लंबाई पे। रेजिस्टेंस जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, लेंथ पे। लेंथ पे मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ पे, लंबाई पे। थोड़ा रब करके बता देता हूँ, लेंथ लंबाई की बात कर रहा हूँ, लिख दिया लंबाई। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के। प्रतिरोध समानुपाती किसका होता है, लंबाई के होता है। समझ में आया। सेकंड की बात कर रहा हूँ, उसको समझाने वाला हूँ। वेट, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये दो चीज याद करिएगा। मैं बता रहा हूँ ये होता क्या है। मैंने बात करा, एक वायर लिया मैंने जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है, समझ में आया। एक वायर लिया जिसकी लंबाई मैंने छोटी रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। जिस वायर की लेंथ लंबी है, लेंथ आपकी ज्यादा है, और इसकी लेंथ क्या कम है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका लेंथ कम मतलब रेजिस्टेंस कम। यही तो मैंने आपको बताया था कि A इज प्रोपोर्शनल टू B होता है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। अगर लंबाई बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आ गया, बस इतना ही था। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस, कोई भी आपका वायर है, एक आपका वो वायर मोटा है, एक वायर मैंने लगा दिया, एक वायर आपका पतला है, मतलब उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, अगेन सुनिएगा, जिसका क्षेत्रफल ये ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। क्षेत्रफल ज्यादा, एरिया अगर ज्यादा, तो मुझे पता है कि इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा है। समझ में आया। और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का क्षेत्रफल कम है, एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी। समझ में आया क्या। और ऐसे टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेंथ और एरिया था। आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये मैंने लिख के भी दे दिया, चलो लिख के दे दिया, स्कोर में बता देता हूं। जो रीड आउट करने वाले हैं वो यहां से रीड आउट करिएगा, ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। मटेरियल पर डिपेंड करता है। मैंने बोला कि जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, कंडक्टर का लो होता है। सेम यहीं पे लिखा, चालक का प्रतिरोध कम होता है, रोधक का प्रतिरोध उच्च होता है। यही लिखा मैंने, यही समझाया था। सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या लिखा, लेंथ लंबाई की बात करी, लंबाई की यही बताया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पे देख लीजिए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बताया। यहाँ पे देखिए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A बताया था, यहाँ पे वो ही लिखा है, ठीक है। मतलब लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा लंबाई के साथ, यही बताया था। लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, यही बोला। आगे देखिएगा,
आगे देखिए एरिया के साथ बता, एरिया मैंने बोला एरिया के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिरोध की वैल्यू कम होती जाती है, बस यही लिखा था। टेम्परेचर वगैरह रीड आउट कर लीजिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं वो यहां से इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 प्रकार के होते हैं प्रतिरोध की संयोजन, 3 प्रकार की होती है, तीनों प्रकार बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा। मैंने बोला दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा, कभी यहाँ कहीं से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, एक बार जो बता दिया वहीं क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, 3 प्रकार की होती है संयोजना, 3 प्रकार की होती है, श्रृंखला संयोजना होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, समांतर मतलब पैरेलल होती है, और मिक्स मतलब मिश्र की बात कर रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस को, सभी को मैंने बताया रेजिस्टेंस का आपका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा ही चलता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल। रेजिस्टेंस सीरीज की बात कर रहा हूं, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस आपस में ऐसे रहते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस आपस में जब चिपक जाते हैं तो उसको क्या बोलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एक रेजिस्टेंस दूसरे से, दूसरा तीसरे से जब आपस में कनेक्ट हो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दिया, सेकंड रेजिस्टेंस में बात कर रहा हूँ, सेकंड रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दिया, और ये एक और रेजिस्टेंस बात कर रहा हूँ, थर्ड रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दिया। ये आपका क्या होता है बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका पैरेलल, नीचे बैटरी लगा दिया, एक रेजिस्टेंस एक के नीचे एक की बात कर रहा हूं, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में एक मैंने सीरीज में लगा दिया, इसके अपॉन में एक मैंने पैरेलल में लगा के चल दिया, ये दोनों को मिला के जो अपन ने पूरा डायग्राम बना दी, ये क्या हो गया, पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज और पैरेलल दोनों है। डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन कैसे बनती है। जब रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, इस वाले के लिए ये पहला टर्मिनल, इस वाले के लिए ये दूसरा टर्मिनल, जब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ जाता है, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल जब आपस में जुड़ जाता है उसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो। और पहला टर्मिनल बैटरी से पहला का और आखिरी का टर्मिनल नेगेटिव से। पहले हम देखिए, जब सभी रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए और सभी के दूसरे छोर नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए, उसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हो। और जहां पे ये दोनों चीज दिखे उसको आप क्या बोलते हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हो। कौन सी कॉम्बिनेशन बोलते हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हो। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना के दिया मैंने, वो समझिएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, एक ये डायग्राम बात कर रहा हूँ, एक ये डायग्राम की बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीरीज और पैरेलल अपन ने देखा था, 2 चीजें देखी थी। अब यहाँ पे देखो, एक रेजिस्टेंस, इसको आप रोटेट करके बना लो, मैं अपन ने रोटेट करके बनाया था। एक रेजिस्टेंस, फिर लगा है चिपका दूसरा रेजिस्टेंस, चिपका तीसरा रेजिस्टेंस। अच्छे से समझाता हूँ, ये देखिएगा। तीनों रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल, इस वाले के लिए ये पहला टर्मिनल, इस वाले के लिए ये दूसरा टर्मिनल, इस वाले के लिए पहला टर्मिनल, इस वाले के लिए दूसरा टर्मिनल। अब जब ये दोनों आपस में चिपक जाए, ये दोनों आपस में चिपक जाए, ये दोनों आपस में चिपक जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन डायग्राम देख लो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस एक लाइन में हो, उसको आप क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको सॉल्व करते हैं तब आपका ऐसा बनता है, वो कैसे सॉल्व करते हैं बताने वाला हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन बात कर रहा हूं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, इनका सब टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है, इन सब के टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है, उसको आप क्या बोलते हो, पैरेलल बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो, पैरेलल। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला यहां से याद करिएगा, बहुत ही अच्छा। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आप पूरा रेजिस्टेंस निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आर। जो इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस की बात करो, कितना हो जाएगा, जितने रेजिस्टेंस आपने लगाए हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने आपने लगाए हो, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। और इसमें 1/R टोटल, ये इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने आपने लगाए हैं। क्लियर है, ये सीरीज का फॉर्मूला है, पैरेलल का फॉर्मूला समझ में आया क्या। देख लीजिए यहाँ पे डबल से देख लीजिए, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। और पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। बोल दो गुरुजी हाँ समझ में आ गया, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व करने को, इसको सॉल्व करके बताइए। अगर आप चाहो तो मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी का आप कर लीजिएगा, बहुत ही इजी तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, और ये दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों को प्लस कर दो,
यही अपन ने देखा था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है जब ये सीरीज में होता है। प्लस कर दो 2.5 और 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, ऐसे प्लस कर लो। अगर वैसे कोई अगर बेसिक इतना तो किसी का होगा नहीं, इसे तब भी बता देता हूँ। 12.5 हो गया। तो ये रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 12.5 हो गई। ये 12.5, ये 0.3, मतलब 1/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12.5 प्लस 1/0.3। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर जाएगा। इतना इजी होता है। सेम इसको आप सॉल्व करोगे दोनों पैरेलल में मतलब 1/2 प्लस 1/4 करोगे, पूरा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 2 2 जा 4 की बात कर रहे हैं, प्लस 1 की बात कर रहे हैं। 1/R कितना जाएगा, 3/4 जाएगा, मतलब R की वैल्यू कितनी जाएगी, 4/3 आ जाएगी। ठीक है, और सेम यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 6 6 12 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 4/3 है, एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 13 है। इन दोनों को अगर आपस में आप जोड़ दोगे तो आपका ये टोटल सर्किट का निकल जाएगा, टोटल सर्किट निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 4/3 था प्लस 13 हो गया। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 3 आएगा। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। 3 के बाद मैंने देखा ये 4 बचेगा, 13 कितना होता है, 39 होता है। 39 में प्लस 4 करें, 39 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में ओम लगा दीजिएगा। समझ में आया क्या? न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बहुत फास्ट तरीके से बताया। आगे अपन धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे, वेट। ठीक है, अभी अपन थ्योरी पार्ट पढ़ना है, थ्योरी पार्ट देख लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां से मैं बोल रहा हूं, आंख कान दिमाग सब कुछ खोल के सुनिएगा, सब चीज खोल के सुनिएगा। मैंने बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझने की कोशिश करिएगा। मैंने 2 चीज देखी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, कि ये पढ़ा मैंने। और एक क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के डायरेक्टली होता है। समझ में आया? अब मुझे बताइए इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर कंपेयर करूं, दोनों इक्वेशन कंपेयर करूं तो R की वैल्यू कितनी बनेगी, L/A बनी, L/A। और मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ये आपका ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगेगा, हमें तो कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट लगा दो, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू L/A। इतना समझ में आया, कांस्टेंट इनटू L/A। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे की चीजें देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूं। अब मैंने लिखा R, कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दिया, रो बोल दिया, और इनटू L/A। रो आप देख लीजिएगा आपकी बुक में कैसे बना है, 10th वाले अलग बनाते हैं, 12th वाले अलग बनाते हैं, इंजीनियर वाले अलग बनाते हैं। ये रो, इस रो को ही मैंने क्या बोला, विशिष्ट प्रतिरोध बोला। इस रो को ही क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला। इस रो को ही क्या बोला मैंने, विशिष्ट प्रतिरोध बोला। इस रो को ही मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला। ये रो की बात कर रहा हूं, ये रो। तो आप इसको अरेंज करके लिख दोगे, ए इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, RA हो जाएगा, इज इक्वल टू रो और L बचेगा, L भी आप इधर कर दो, RA बाय कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी निकल गई, रो की वैल्यू निकल गई। बस आपको ये याद करना था। कैसे निकली ये समझ में आ गया। दोनों पैरेलल, L के था अपॉन A था, दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट जगह अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको आप विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हो। समझ में आया? बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। सब लिख लीजिए, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर आया कहाँ से, ये समझ लीजिए। 2 मिनट में चुटकी हम समझा दूंगा ओम इंटू मीटर कहाँ से आया। रो की वैल्यू कितनी होती है, RA/L होती है, RA/L होती है, लिख दिया मैंने RA/L। अब देखिएगा रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, ओम होती है। एरिया को अपन किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। लेंथ को आप किस में मापते हो, मीटर में मापते हो। मीटर से मीटर कट गया तो बचा क्या, ओम इंटू मीटर बच गया, इसलिए आपकी इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर हो गई। लाइक ठोक दो। ठीक है, समझ में आ गया। ओम इंटू मीटर ये रट लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा यूनिट कितनी होती है, आप लगा देना ओम इंटू मीटर होती है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक टॉपिक और बचा, उसके बाद अपन पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो मैंने यहाँ से लिख के ला दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे बात करें पावर। बहुत बढ़िया टाइम पे बहुत अच्छा टॉपिक आया, बहुत ही अच्छा टॉपिक आया, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। पावर का मैंने बोला आप जो भी चीज पढ़ोगे सबसे पहले आप उसका सूत्र पढ़ोगे, फॉर्मूला पढ़ोगे, फॉर्मूला के बाद आप उसकी SI यूनिट पढ़ोगे, बस ये 2 चीज पढ़ोगे। आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है उसका, P इज इक्वल टू V/I, V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई की बात कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू V इंटू आई की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा,
पावर की सबसे पहले आप ऐसा यूनिट लिख लो, 100% लिख लो, 100% क्वेश्चन आता है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट होती है, वॉट। पावर की ऐसा यूनिट कितनी होती है? वॉट होती है, लिख लो। शक्ति की ऐसा यूनिट होती है, वॉट होती है, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। पावर अपन ने देखो एक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है और एक अपन ने लाइट में पढ़ा। लाइट में पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, और यहां पे आपकी होती है वॉट। दोनों समझाऊंगा आराम, जब हम रिवीजन करेंगे सब चीज कवर करेंगे कैसे रिलेटेड, ठीक है। पावर की फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सर आप V इंटू आई, सर आप तो गलत फॉर्मूला बता रहे हो। गलत नहीं बेटा, यही फॉर्मूला है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले बने कैसे आप वो समझिएगा। मैं क्या V की वैल्यू लिख दूं? V की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? IR होती है, IR। तो V की वैल्यू IR क्या ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दूं? हाँ गुरुजी कर दीजिए। तो मैंने V की जगह लिख दी I इंटू R लिख दिया, और बचा ये I चल रहा था। अब I इंटू आई करूंगा तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर चल रहा था। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी बन जाता है, एक फॉर्मूला इसका ये बन जाता है। दोनों फॉर्मूले दिमाग में रखिएगा, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब याद करना, तब और अच्छे समझाऊंगा। पावर V इक्वल टू आई, और एक और पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कैसे आया फॉर्मूला मैंने बता दिया। पावर क्या होती है? शक्ति होती है। मैंने लिखा था रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने क्या लिखा? विद्युत ऊर्जा की खपत ये अन्य रूपों में ऊर्जा में परिवर्तित होने की दर, ये पावर होता है। ज्यादा है तो आप यहां से लिख लीजिए पावर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज है। वाओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बोला फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होने में कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो बर्बाद हो रही है ना, हो गई कुछ बर्बाद। सेम वही बात कर रहा हूँ। जैसे कि अपन और बात कर, कूलर की बात कर रहे हैं, कूलर चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, आप जो आयरन होता है, प्रेस होता है, उसको कर रहे हो, गर्म हो रही, कहीं तो ना कहीं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद को अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आप कोई भी मशीन ले लो, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट ले लो, आप उसको चलाओगे तो वो गर्म जरूर होगा। उस गर्म को अपन बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। यहां से फॉर्मूला 4-5 में उभर के आते हैं, वो भी अपन देखेंगे। इसका फॉर्मूला कितना होता है? H इक्वल टू वी आई और T। पावर की अब भी बात करिए, पावर का फॉर्मूला कितना होता है? V इंटू आई होता है। बस यहाँ पे V इंटू आई के साथ समय के साथ लगा दिए, T लगा दिए, समय के साथ। इतना फॉर्मूला था, अंतर और कुछ नहीं था। सेकंड फॉर्मूला देख लो ये बना कैसे, इसके और 3-4 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। आपको सभी को पता है V की वैल्यू कितनी होती है? IR होती है। ये वैल्यू पुट कर दो, ऊपर ऊपर पुट करी। H इज इक्वल टू V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? IR पुट कर दिया, I इंटू आर, और ये क्या हो गया आपका I, और ये आपका हो गया T। सॉल्व कर लो। H इक्वल टू आई इंटू आई कितना हो गया? आई स्क्वायर हो गया, ये R इंटू T। समझ में आया क्या इसके 2 फॉर्मूले कैसे बने? पावर के P इक्वल टू वी आई, और पावर की एक और क्या बन रहा था? आई स्क्वायर आर बन रहा था। इसके ये 2 फॉर्मूले, इसके ये 2 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले आपका विद्युत से रिलेटेड सारे की सारे न्यूमेरिकल इन फॉर्मूलेस हो जाएंगे। आप बोल रहे हो सर मजाक कर रहे हो क्या? जब मैं फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराऊंगा ना न्यूमेरिकल्स की, तब देखिएगा इन्हीं क्वेश्चन में सब चीज कवर करा दूंगा। इन 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग लेवल तक कराऊंगा। इंजीनियरिंग करिए, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने सर्किट डिजाइनिंग पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा है, इसके अंदर सारे रेजिस्टेंस लगाने सीखा हूँ। तो आप ये देखिए कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले हो, किसी टीचर से नहीं, किसी इंजीनियर से पढ़ने वाले हो, और जिसकी हॉबी टीचिंग है, समझ जाइएगा। ठीक है, आगे की बातें कर रहे हैं, आगे की और क्या बचा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से रिवीजन आ गया। रिवीजन की स्लाइड 2x ने जिसमें भी सुन रहे हो आप 2x को 1x कर दीजिए, क्योंकि मेरा रिवीजन ऑटोमेटिक 2x हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा? करंट पढ़ा। करंट कितना? I इक्वल टू Q बाय T होता है। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर पढ़ा, W अपॉन Q होता है। ओम्स लॉ पढ़ा, V इज प्रोपोर्शनल टू R होता है। रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले एक आपका सीरीज वाला हो गया, एक आपका पैरेलल वाला हो गया। सीरीज में फॉर्मूला क्या हो गया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और जैसा चलता जाएगा। पैरेलल में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ऐसे चलते जाएंगे। ये 2 फॉर्मूले हो गए। रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन में आप आधे पेज में कवर कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? पावर पढ़ा। पावर कितना होता है? वी आई होता है। एक और फॉर्मूला क्या होता है? P पावर इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है। उसके बाद लास्ट में अपन ने क्या चीज पढ़ी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैंने क्या बोला? VIT बोल दिया। एक फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है।
समझ में ये चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे देखिएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है बच्चा, बोल दो गुरुजी, एम्पियर होती है। क्यू को चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, आवेश को मैं किस में मेजर करता हूँ, कूलम में मेजर करता हूँ। टाइम को मैं समय में, सेकंड में मेजर करता हूँ। एम्पियर हो गया। यही अपने बात करें वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बात करी। वी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसको विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर। वी की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, वोल्ट। वोल्ट के साथ मैंने बात करी, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वर्क किया गया कार्य को अपन क्या में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। और क्यू चार्ज को मतलब कूलम में मेजर करते हैं। समझ में आया क्या, रिवीजन है इसलिए फास्ट बता रहा हूँ, फास्ट बता रहा हूँ। मैंने बोला वोल्ट हो गया, इसको ये एम्पियर हो गया, ये वोल्ट हो गया। इसको मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सभी लिख दो कमेंट सेक्शन में कि सर ये मीटर होता है। और सभी लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में सभी लिख दो कि ये वोल्टमीटर होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर। आगे बढ़ते हैं, वी इक्वल टू आर की बात करें, ओम्स लॉ की बात करी मैंने, ओम्स लॉ की बात करी। किसकी बात करी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आर होता है, तो वी इक्वल टू आई होता है, आर लिख दिया मैंने गलती से। वी इक्वल टू आई होता है तो वी इक्वल टू आपका रेजिस्टेंस आर आई हो गया, ये ओम्स लॉ होता है। आर की वैल्यू क्या होती है आपकी, ओम होती है, ओम होती है, ऐसा यूनिट इसकी ओम होती है। और वही मैंने रेजिस्टेंस के आगे बताया, सीरीज और पैरेलल बताया। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, सभी लिख दो कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी वॉट होती है, वॉट, जिसमें आपका वी इनटू विभवांतर होता है, आई करंट होता है, विद्युत धारा होती है। ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला अपने ओम्स लॉ के थ्रू आई स्क्वायर आर लिख दिया। इतना समझ में आ गया सभी को। और फिर मैंने बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया, एच इक्वल टू वी आई टी हो गया, ये अपना खत्म हो गया। इतने पार्ट में आपका पूरा की पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म है। आप देख लीजिए जो मैंने पढ़ा है, एक बार आप गो थ्रू करिए। इतने में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया। लोग एक एक दो दो तीन तीन घंटे की एक एक वीडियो देखते हैं, ऐसे 10-10 वीडियो देखते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। मैं बोल रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं आप वो देख लीजिए। हैंड रिटन नोट्स मेरे पास सब कुछ के रखे पीपीटी फॉर्मेट में, हाथों से मेरी खुद की राइटिंग के थ्रू आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है ना। अब जो भी बच्चा आगे बनता रहता, बना रहता, उसके लिए कुछ अनाउंसमेंट है, एक दो चीजें बता देता हूँ। ऐसे ही कोर्स में अगली वीडियो अपनी मैथ्स की सीरीज चलने वाली है। सबसे पहले अपन मैथ्स के सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहली और दूसरी वीडियो जो अपन ने पार्ट में लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। आगे की जो वीडियोस रहती है उसमें मैं आपको क्या बताता हूँ, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करते हैं। धीरे धीरे से टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सारी चीजें डालता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम देख लीजिएगा। और अगर नहीं बना हो तो आप 1-2 दिन का वेट करिएगा, टेलीग्राम चैनल नीचे बन जाएगा। पूरी पीपीटी में आपको आप प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बनते रहिएगा। बहुत अच्छी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सर ने भी बहुत अच्छे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाया, करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ाया है। इन्हीं का अपडेटेड वर्जन में सर और कोर्स लेके आ रहे हैं। सेम मैं भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़ाने वाला हूँ, बोर्ड्स क्लास का पढ़ाने वाला हूँ। बस आप अपडेटेड रहिएगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको सबको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। 1-2 दिन का वेट करिएगा, टेलीग्राम बन जाएगा। ठीक है। तब तक बहुत अच्छे से तैयारी करिए, मजेदार तरीके से तैयारी करिए और फोड़ दीजिए अपने जो भी एग्जाम हो। ठीक है। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।